न्यूज एंकर रजत शर्मा का ये कहना है भाई जो दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होने लगे रहा है वो इसलिए होने लगे रहा है क्योंकि जो चारों तरफ जो अरावली हिल्स है ना, यानी अरावली जो पहाड़ियां हैं उनकी वजह से क्या वो जो पोल्यूशन है उस पहाड़ियों की वजह से पार नहीं हो पाने लग रहा। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब ये है भाई अगर अरावली हिल्स नहीं होती तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वो सारा का सारा धुआं है पार हो जाता। अब आप इनका लॉजिक देखने लग रहे हो, किस टाइप का लॉजिक लगाने लग रहे हैं कहने को। ये न्यूज एंकर हैं, मीडिया के अंदर लगे हुए, लॉजिक देखो। यानी कि अगर मान लो घर के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर कहीं पे धुआं उठा हुआ है तो चिमनी लगाने के बजाय घर की सारी दीवारें गिरा दो, ठीक है, तब जाके तुम्हारे घर का धुआं बाहर निकलेगा। भाई आप लोग खुद बताओ, अरावली हिल्स कोई आज की थोड़े ना है, 1000-2000 सालों से ऊपर का समय हो गया तब से ये हिल बनी हुई है। क्या तब से मतलब कि दिल्ली पोल्यूटेड थी? दिल्ली का पोल्यूशन तो अब शुरू हुआ है, अपनी खुद की कमी नहीं बताने लगे कि भाई हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियां चलती हैं, व्हीकल इतने चलते हैं, उनसे जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। ठीक है, उसी की वजह से हर साल दिल्ली के अंदर पोल्यूशन होता है। दिल्ली एक गैस चैम्बर बन के खड़ा हो चुका है और अब ऊपर से इन्होंने ये भी सिस्टम भी लागू कर दिया कि वो 100 मीटर से जो नीचा पहाड़ होगा उसको अरावली पर्वतमाला के अंदर शुमार नहीं करेंगे। अरावली पर्वतमाला को सारी को ये मतलब वहां से क्रेशर बजरी निकालने के चक्कर में जमा पागल हो रहे हैं। अरे कम से कम इतना तो सोचो, ये सारी पर्वतमाला खत्म होगी ना, जो तुम्हारा ये राजस्थान की तरफ से जो भी धूल वगैरह आती है ना उसको ये पर्वतमाला ही रोकती है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके ये क्या नाम है अरब सागर है, अरब सागर के अंदर से जो भी मानसून आता है उसको भी यही हैंडल करने का काम करती है। और ये पर्वतमाला हटकी ना, दिल्ली डूब जाएगी पानी का में। ठीक है, पोल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। और रेगिस्तान के अंदर से जो रेत आओ ना उड़ उड़ के सारा दिल्ली का लाल किला का, हमारा इसका क्या नाम है इंडिया गेट का में जमा हो जाएगा। चुगलियो फिर एक एक दाना ना।